तो लास्ट पार्ट में गोहान जब जिरन से फाइट कर रहा था और जिरन को जैसे ही पता चला था जालामा के बारे में, तो वो वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछा करता है गोहान। वहीं दूसरी तरफ जेनो की पैलेस पे एक बीइंग आता है जो कि पूरे एग्जिस्टेंस के टाइम को पॉज कर देता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो जालमा जैसे ही सुनता है कि उस बीइंग ने पूरी एग्जिस्टेंस के टाइम को पॉज कर दिया है, पहले तो जालमा शॉक्ड रह जाता है ये सुन करके कि उसने पूरी एग्जिस्टेंस का टाइम रोका है। लेकिन फिर जालमा को ख्याल आता है कि हमारा मल्टीवर्स अब पूरे एग्जिस्टेंस से एक्सपोज हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी दूसरे मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट बीइंग है और ये मुझसे झूठ बोल रहा है ताकि ये हमारे मल्टीवर्स को कब्जा सके। मैं इस पर इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर लूँ? जालमा कहता है, मैं कैसे मान लूँ कि तुमने पूरी एग्जिस्टेंस का टाइम रोका है? तो ओबिंग कहता है, मुझे पता ही था तुम ये सवाल पूछोगे। और मेरे पास इसका काफ़ी अच्छा जवाब है। ऐसा बोल करके ओबिंग केवल एक चुटकी बजाता है और जालामा को ले जाता है उस मल्टीवर्स से बाहर, जहाँ पे इनफाइनाइट मल्टीवर्सेस होता है। जालामा जैसे ही मल्टीवर्स के बाहर पहुँचता है वो कहता है, ये करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुमने टाइम को पॉज कर दिया है पूरे एग्जिस्टेंस के लिए? तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से मैं मान जाऊँगा? तो ओबिंग कहता है, नहीं बिल्कुल मत मानो, 1 मिनट और रुको। ऐसा बोल करके ओबिंग दोबारा से अपनी चुटकी बजाता है और वो जालामा को अलग अलग मल्टीवर्सेस के दृश्य दिखाता है, जिसमें कि सभी मल्टीवर्सेस पॉज हो चुके होते हैं। जालामा कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुमने टाइम पॉज किया है, लेकिन आखिर तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो? तुम हमारी ही मदद क्यों कर रहे हो? तो वोबिंग कहता है, अब इसकी बात करते हैं हम तुम्हारे मल्टीवर्स में। ऐसा बोल करके वोबिंग दोबारा से चुटकी बजाता है और वो जालमा को लेकर के पहुंच जाता है जेनो की पैलेस पे। खैर, तो वोबिंग कहता है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारे पास एक तरीका है जिसकी मदद से तुम उस ब्रोली को रोक सकते हो। जालमा कहता है, लेकिन आखिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तो वोबिंग कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे एग्जिस्टेंस की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि उस ब्रोली से पूरी एग्जिस्टेंस डरी बैठी है। उस ब्रोली ने काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस के ओमनीपोटेंट्स को मार डाला है और काफ़ी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स को भी मार डाला है ताकि कोई भी उससे वो स्टोन ना छीन सके। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे एग्जिस्टेंस की मदद कर रहा हूँ। जालामा कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम हमारी मदद करोगे कैसे? तुम कैसे गोकू वजीटा को वो स्टोन दिलाओगे? तो ओबिंग कहता है, सिंपल है, जैसे मैंने टाइम पॉज किया है वैसे ही मैं ब्रोली के मल्टीवर्स का भी टाइम पॉज कर सकता हूँ, जिसके बाद गोकू और वजीटा जा करके वो स्टोन ले आएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जालामा कहता है कि कैसा ट्विस्ट आखिर? तो बिंग कहता है, जैसे ही मैं टाइम अनपॉज करूँगा और ब्रोली को ये पता चलेगा कि वो स्टोन गायब हो चुका है उसके मल्टीवर्स से, तो उसे समझ में आ जाएगा कि ऐसा कौन ही कर सकता है, गोकू और वजीटा, क्योंकि उसने इन दोनों को ज़िंदा छोड़ दिया था। और वो सीधा आएगा तुम्हारे मल्टीवर्स को ख़त्म करने के लिए और उस स्टोन को हासिल करने के लिए। जालामा कहता है, लेकिन अगर गोकू और वजीटा के पास एक बार स्टोन आ जाएगा तो फिर हमें डरना ही क्यों है ब्रोली से? तो गोकू और वजीटा उस स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रोली को ख़त्म कर देंगे। तो बिंग हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि गोकू वजीटा वर्दी हैं उस स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के? मान लो कि अगर गोकू वजीटा वो स्टोन ले आए और उन्होंने स्टोन की एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर पाए, तो ब्रोली तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स को पलक झपकते ही ख़त्म कर डालेगा। और अगर गोकू वजीटा ने एब्जॉर्ब कर लिया उस स्टोन की एनर्जी को, तो फिर वो तुम्हें ब्रोली से बचा सकते हैं और इस मल्टीवर्स को वापस से सही कर सकते हैं। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि इसके अलावा तो और कोई भी तरीका नहीं है कि तुम उस ब्रोली को हरा सको। उसे हराने का केवल एक ही तरीका है, उसकी केवल एक ही कमज़ोरी है, वो है वो स्टोन। उसके अलावा इस पूरी एग्जिस्टेंस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उस ब्रोली को हरा सके। वो इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है करंटली। और हाँ, मैं भी उसके मल्टीवर्स का समय को ज़्यादा समय तक पॉज नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ब्रोली इतना ज़्यादा शक्तिशाली है और वो स्टोन भी इतना ज़्यादा पावरफुल है
कि मेरी भी शक्तियाँ उस मल्टीवर्स के सामने जा कर के फीकी पड़ जाती हैं। इसीलिए तुम्हारे पास लिमिटेड समय होगा उस स्टोन को हासिल करने के लिए। ज़ालमा कहता है, लेकिन आखिर तुम हो कौन, और तुम्हारे पास ये सारी एबिलिटी कहाँ से आई है कि तुम पूरे एग्जिस्टेंस के टाइम को पॉज कर सको। तो विंग कहता है, बहुत बड़ी कहानी है। मैं उस स्टोन का असली हकदार हूँ। ब्रोली से पहले वो स्टोन मेरे पास हुआ करता था, और जब तक वो स्टोन मेरे पास था तब तक मैं था इस मल्टीवर्स का, सॉरी, इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। लेकिन जब से वो स्टोन ब्रोली के पास गया है तब से ब्रोली बन गया है इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। और ब्रोली के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो इतने समय से ओमनीपोटेंस को मारता आ रहा है हर मल्टीवर्स के, और जो भी उस स्टोन को हासिल करने आ रहा है उनको मारता जा रहा है, वो भी केवल अपने फाइनल प्लान के लिए। ज़ालमा कहता है, फाइनल प्लान? आखिर फाइनल प्लान क्या है उसका? तो बिंग कहता है कि ब्रोली का फाइनल प्लान ये है कि वो केवल मल्टीवर्स पे ही नहीं पूरे एग्जिस्टेंस पे रूल करे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। खैर, मुझे लगता है कि इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। अब जब भी तुम और तुम्हारे ये गोकू वजीटा मॉडल्स रेडी हों उस ब्रोली से फाइट करने के लिए, तो मुझे बस याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। ऐसा बोल करके वो भी टाइम को अनपॉज कर देता है और सब कुछ सही से फ्लो करने लगता है। गोकू वजीटा हंस रहे होते हैं, और वो हंसते हंसते दोबारा से जब देखते हैं तो उनके सामने कोई भी बीइंग नहीं होता है। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, वो बीइंग कहाँ गया जो कि कह रहा था कि उसके पास एक ऐसी एनर्जी है जिससे कि हम ब्रोली को रोक सकते हैं? तो ज़ालमा कहता है, पहले तो तुम हंसना बंद करो, फिर उसके बाद ही मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आखिर क्या होने वाला है और क्या चल रहा है ये सब। इसके बाद ज़ालमा सब कुछ समझाता है गोकू वजीटा ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो को, जो भी उस बीइंग ने ज़ालमा को समझाया था और प्रूफ के साथ समझाया था। खैर, वहीं दूसरी तरफ जीरन गुहान से बच करके भाग रहा होता है, और गुहान जीरन की का पीछा कर रहा होता है। तभी गुहान रियलाइज़ करता है कि जिरेन तो ज़ेनो की पैलेस की तरफ जा रहा है। गुहान कहता है, ये तो सही जगह जा रहा है एकदम, जाते रहो। वहीं जिरेन ये सोच रहा होता है कि आखिर ये बीइंग मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है इतनी देर से, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, आखिर इसको मैं कैसे अपने पीछे से हटा सकता हूँ। तभी जिरेन गौर करता है कि गुहान उसका पीछा करना छोड़ चुका है। जिरेन रुकता है और कहता है, इस बीइंग ने आखिर मेरा पीछा करना छोड़ दिया, ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है और इसकी की भी नहीं सेंस हो रही है। जैसे ही जिरेन अपने सामने देखता है तो वो ज़ेनो के पैलेस के सामने खड़ा होता है। तो जिरेन कहता है, ये तो ओमनीपोटेंस की जगह है। ओह, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था कब से। हाँ, मुझे लगता है कि मैं सही जगह पे आ गया हूँ। खैर, अब मिलते हैं इस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट बीइंग से। जिरेन सीधे जाता है और वो ज़ेनो के पैलेस का जो गेट होता है उसको ब्लास्ट करके तोड़ देता है, और जैसे ही जिरेन अंदर घुसता है तो उसके सामने ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट ज़ालमा, गोकू वजीटा खड़े होते हैं। एक तरीके से उसके सामने उसकी मौत खड़ी होती है। जिरेन कहता है, इतने सारे बीइंग आखिर ये ओमनीपोटेंस की जगह पे क्या कर रहे हैं, और आखिर तुम में से ओमनी किंग कौन है इस मल्टीवर्स का? तो ज़ालमा कहता है, इसकी ज़रूरत कैसे हुई आखिर इस ज़ेनो की प्लेस को तबाह करने की? ज़ेनो कहता है, जिरेन, आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ और तुमने इस गेट को क्यों डिस्ट्रॉय किया है? जिरेन कहता है, हाँ, कपड़े देख करके तो लग रहा है कि तुम इस मल्टीवर्स की ओमनीपोटेंट बीइंग हो। खैर, मैं जिरेन वगैरह नहीं हूँ, मैं तो कोई और ही हूँ। तभी वहाँ पे गुहान भी आ जाता है, और वो गुहान बताता है कि लॉर्ड ज़ेनो, ये जिरेन नहीं है, इसके अंदर किसी दूसरे ओमनीपोटेंट बीइंग ने कब्जा कर लिया है जो कि दूसरे मल्टीवर्स से आया है। तभी वजीटा जिरेन के सामने आता है और कहता है, तो तुम उस क्रैक के थ्रू आए हो ना इस मल्टीवर्स में। खैर, फ़िलहाल तुमसे भी बड़े कंसर्न है हमारे पास, इसीलिए तुम पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा बोल करके डायरेक्टली वजीटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने बियॉन्ड इटर्नल फॉर्म में, अपने एक ही की ब्लास्ट से जिरेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसके अंदर से जो ओमनीपोटेंट बीइंग होता है जो कि ऑरा के फॉर्म में होता है बाहर निकल आता है। वजीटा कहता है, तो तुम हो असली ओमनीपोटेंट बीइंग, तुम्हारे पास तो फिजिकल रूप भी नहीं, और तुम सोच रहे थे कि इस मल्टीवर्स पे कब्जा पा लोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बोल करके
वजीटा फाइनल फ्लैश को रेडी करने लगता है और जैसे ही वजीटा उस फाइनल फ्लैश को उस ओमनीपोटेंट बीइंग के ऊपर मारता है, वो ओमनीपोटेंट बीइंग धूल बन के उड़ जाता है और उसी के साथ साथ ज़ेनो की प्लेस भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ज़ालामा कहता है, वजीटा तुमने ये क्या किया, तुमने पूरी प्लेस को ही क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़ालामा मैंने तो बस थोड़ी सी एनर्जी का ही इस्तेमाल किया था अपने बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म का, उसमें ये पूरी ज़ेनो की प्लेस ही डिस्ट्रॉय हो गई। मुझे लगता है कि ये काफ़ी वीक मटेरियल से बनी थी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वजीटा क्या तुम्हें आइडिया भी है कि लॉर्ड ज़ेनो की पैलेस किस चीज़ से बनी है। वो इस मल्टीवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ से बनी है। वजीटा कहता है, खैर अभी वो सब फालतू बात का समय नहीं है हमारे पास। लॉर्ड ज़ालामा हमें क्या करना है ये आप बताइए। क्या हमें उस ब्रोली के ऊपर डायरेक्ट हमला करना चाहिए या फिर नहीं। तो ज़ालामा कहता है, देखो वजीटा ये चीज़ रिस्की तो है, लेकिन हमारे पास केवल एक ही तरीका है उस ब्रोली को रोक पाने का और अपने मल्टीवर्स को बचा पाने का, क्योंकि अभी तो केवल एक ही ओमनीपोटेंट बीइंग ने हमारे ऊपर हमला किया है और ये बीइंग थोड़ा कमज़ोर भी था। लेकिन अगर कई सारे मल्टीवर्सेस के ओमनीपोटेंट बीइंग ने एक साथ हमला कर दिया हमारे मल्टीवर्स के ऊपर, तो फिर हमारा बचना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि गोकू वजीटा हमें ये रिस्क लेना चाहिए और उस बीइंग की मदद से टाइम को पॉज करा के उस स्टोन को हासिल करना चाहिए। गोहान कहता है, आखिर यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो ज़ालामा कहता है, गोहान तुम्हारी हमें सख्त ज़रूरत रहेगी, इसलिए जाओ और जा कर के ब्रोली को भी अपने साथ लेकर के आओ ये ज़ेनो की प्लेस पे, और ज़ेनो तुमको सब कुछ समझाएगा कि आखिर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है यहाँ पे। गोहान कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद गोहान चला जाता है ब्रोली को लेने। खैर अब आखिर क्या गोकू वजीटा इतने वर्दी हैं कि वो स्टोन की एनर्जी को अब्जॉर्व कर पाएंगे, या फिर ब्रोली ज़ेनो की मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या गोकू वजीटा उस स्टोन को ला भी पाएंगे। वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, मुझे लगता है कि अभी ये स्टोरी बोरिंग होती जा रही है और मैं अभी इसमें कुछ खास कर नहीं सकता आगे, क्योंकि गोकू वजीटा ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अचीव कर चुके हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक नई मांगा की शुरुआत की जाए। तुम्हारा क्या मानना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।